गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ अनुमारा। टुडे विल डिस्कस्ड अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, यूनिट आपका फर्स्ट। ठीक है, सब्जेक्ट है सुपरवाइजिंग मेंटेनेंस ऑफ केयर होम्स एंड टॉपिक है आपका फर्स्ट यूनिट का फोर्थ टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम क्या है, ये है टॉपिक का नाम है वेरियस सेक्शंस ऑफ द केयर होम एंड हाउ टू चेक फॉर रिपेयर नीडेड। अब इसमें क्या है, इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, जैसे मैनेजमेंट की, जहाँ पे ठीक है, जहाँ पे काम करते हैं उनका जो मतलब मैनेजमेंट है, वहाँ की मैनेजमेंट है वो हो गई। एम्प्लॉय हो गए, जो वर्कर वहाँ पे काम करते हैं, उनकी क्या ड्यूटी है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, यही पूछा कि अगर वहाँ पे अच्छी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभरी होगी तो क्या है कि मतलब अगर कोई रिपेयर वाली चीज़ होगी तो उनका हमें जल्दी पता लग जाए कि हाँ ये क्या है, रिपेयर करने वाली चीज़ है। ठीक है, केयर होम्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयर ड्यूटीज़। ठीक है, एम्प्लॉयर मतलब मैनेजमेंट की क्या ड्यूटी होती है। द केयर होम्स मैनेजर ड्यूटी आर टू। फर्स्ट है इंश्योर दैट द होम हैज़ अ हेल्थ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो केयर होम्स है वो क्या है, हेल्थी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वहाँ पे क्या है कि मतलब हाइजीन मेंटेनेंस होनी चाहिए एंड सेफ्टी पॉलिसी दैट रिलेट टू द सेफ्टी इन द बिल्डिंग। और जो वहाँ की बिल्डिंग्स है वहाँ पे क्या है, पॉलिसी के हिसाब से ठीक है सब कुछ मैनेज होना चाहिए। ठीक है, सेकंड वन क्या है, इंश्योर ऑल मेंबर ऑफ स्टाफ वी अवेयर ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, जो भी सेफ्टी पॉलिसी होती है, ठीक है, उसके बारे में क्या है मतलब कि जो वहाँ पे एम्प्लॉय मेंबर्स काम करते हैं उनको सारी नॉलेज होनी चाहिए। हैव इन प्लेस अ सिस्टम फॉर रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ द बिल्डिंग। अब क्या आपको पता है इंस्पेक्शन का क्या मतलब है कि मतलब वहाँ की जो बिल्डिंग है, केयर होम्स है, वहाँ की इंस्पेक्शन होती रहनी चाहिए सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हैव इन प्लेस एग्रीड प्रोसीजर एंड पॉलिसी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ केयर होम्स बिल्डिंग विच इंक्लूड एंड एग्रीड इफेक्ट रिपोर्टिंग सिस्टम। अब इसमें क्या है कि हैविंग अ प्लेस एग्रीड प्रोसीजर्स। ठीक है, उनको वहाँ पे क्या है कि प्रोसीजर के अकॉर्डिंग सब कुछ चलना चाहिए, पॉलिसी के अकॉर्डिंग सब कुछ मेंटेनेंस होना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफाइड टाइम स्केल्स विद विच एंड डिफिक्ट एट बी रेक्टिफाइड। ठीक है, स्पेसिफाइड टाइम स्केल्स की मतलब कि वहाँ की टाइम मैनेजमेंट जो है मतलब अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इंश्योर दैट व्हेन रिपोर्टेड एनी डिफिक्ट्स आर रेक्टिफाइड विद द प्रिस्क्राइब टाइम स्केल। ठीक है, जैसे मतलब जो भी बोला गया हो रिपोर्ट के हिसाब, टाइम के हिसाब से रिपोर्ट करने के लिए उसको क्या टाइम्स के साथ रिपोर्ट करना चाहिए। ले डाउन अ क्लियरली डिफाइंड चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट इंस्पेक्शन ऑफ द प्रीमाइजेज आर कैरिड आउट एंड दैट डिफिक्ट्स आर रेक्टिफाइड। अब इसमें क्या बताया गया है कि चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि सबको एक साथ के एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना चाहिए। और क्या है, जो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि मतलब जो जिसको जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको वो क्या है अपनी मतलब हैंडल करे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ठीक है, नेक्स्ट इंश्योर दैट एनी मेंटेनेंस और बिल्डिंग वर्क ऑन द केयर होम सोसाइटी कैरिड आउट सेफली। अगर आपको मतलब कि अगर मैनेजमेंट को लगता है कि कोई बिल्डिंग में कोई नीड है किसी चीज़ की रिपेयर की, जो कुछ भी है, तो उसको क्या है कैरिड आउट मतलब अच्छे से हैंडल कर लेना चाहिए। ये होगी एम्प्लॉयर की ड्यूटीज़। ठीक है, मैनेजमेंट की। नेक्स्ट है एम्प्लॉय की ड्यूटी, मतलब जो वहाँ पे स्टाफ मेंबर्स जो हैं वगैरह काम करते हैं। फर्स्ट के एम्प्लॉयज मस्ट क्या है, इंश्योर दैट दे आर अवेयर ऑफ द होम हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। अब सेम पॉइंट वही आ गया, उनको क्या है जो केयर होम्स है उनके बारे में पता होना चाहिए पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी है उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, इंश्योर दैट दे आर अवेयर ऑफ द चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपोर्टिंग एंड डिफेक्टिंग केयर स्ट्रक्चर ऑफ फैब्रिक। ठीक है, उनको क्या है जैसे जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है सबकी नॉलेज भी होनी चाहिए और उनको अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो उनको टाइम पे रिपोर्ट करना चाहिए मैनेजर को। ठीक है, नेक्स्ट क्या, रिपोर्ट एंड डिफेक्ट टू द रिस्पॉन्सिबल पर्सन इमीडिएटली दे बिकम अवेयर ऑफ द डिफेक्ट। अगर लगता है कि मतलब कोई प्रॉब्लम है तो उसको इमीडिएटली मतलब क्या है उसी टाइम क्या है रिपोर्ट कर देना चाहिए मैनेजमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लाई विद एनी हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट अप्लाई टू बिल्डिंग और मेंटेनेंस। उनको क्या है जो हेल्थ सेफ्टी अगर उसको लगता है कि किसी चीज़ पे क्या है कोई सेफ्टी पॉलिसी नहीं यूज़ की तो उसको क्या है उसके प्रति अवेयर भी रहना चाहिए और उसकी चीज़ को उसको पॉलिसी के अकॉर्डिंग मेंटेन कर देना चाहिए उस काम को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कौन सी चीज़ें हैं बिल्डिंग में जो क्या है मतलब जिनको जिनको मतलब कि सेफ्टी के अकॉर्डिंग भी रखना पड़ता है और ठीक है सेफ्टी के अकॉर्डिंग भी रखेंगे और जैसे बोलते हो कि उनका हम ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं बिल्डिंग में जो क्या है मतलब कि अच्छे से उनका ध्यान रखेंगे, अगर रिपेयर की जरूरत पड़े तो उनको टाइम से रिपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, बिल्डिंग मेंटेनेंस इन्वॉल्व द कीपिंग ऑफ ऑल केयर होम बिल्डिंग। सबसे पहले क्या है बिल्डिंग को हम अच्छे से मतलब देखेंगे, फैब्रिक्स हो गया, फिटिंग वगैरह होगी, जो बिजली की फिटिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग होती वो हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए जो वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं उनको उनकी कंडीशन देखते रहना चाहिए कि किसी को कोई रिपेयरिंग की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आएंगे, रूफ्स एंड गटर्स। ठीक है, वॉल्स हो गया जो दीवारें होती हैं, डोर हो गए, विंडोज़ हो गई, पोर्चेज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या एक्सटीरियर सरफेस हो गया। ठीक है, कोई भी जैसे सरफेस वगैरह कोई
देख लेना चाहिए कि किसी में कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है। वॉक वेज हो गया, ठीक है, यहाँ से चलते हैं, पाथ हो गया एंड कार पार्क्स हो, जहाँ पे कार पार्किंग होती है, स्टेप्स एंड हैंड रेल्स हो गया, ठीक है, इंटीरियर वॉल्स हो गया, फ्लोर्स एंड सीलिंग हो गया, ठीक है, स्टेयर्स एंड लिफ्ट्स हो गया कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सर्विस अच्छे वाटर पाइप को देख लेना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे मतलब जो जो चीज़ें बता रही हूँ, जैसे जैसे जिस जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी पॉलिसी के हिसाब से सब कुछ मेंटेन करके रखें, ठीक है। वाटर सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो गया, गैस सप्लाई होगी, नेक्स्ट का फिटिंग्स जैसे टेप वगैरह, सिंक, टॉयलेट, रेडिएटर, लाइट फिटिंग एंड स्विचेस हो गए, इन सब की क्या केयर करनी चाहिए, ताकि अगर रिपेयर की ज़रूरत लगे तो उनको टाइम से रिपेयर भी करवाना चाहिए मैनेजर को बोल के, मैनेजमेंट को बोल के, ठीक है। फायर फाइटिंग, वार्निंग इक्विपमेंट्स एंड फिटिंग्स, इंट्रूड अलार्म, बॉयलर एंड हीटिंग सिस्टम, इंसुलेशन, ठीक है। और इसमें क्या पॉइंट आते हैं, मॉडिफिकेशन एंड अडेप्टेशन फॉर डिसेबल्ड पीपल्स, ठीक है। क्या है कि मतलब जो मॉडिफिकेशन होता है जैसे रिपेयर ही करना होता है, ठीक है। फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट, फिटेड सरफेस हो गया, ग्राउंड में क्या क्या इंक्लूड होता है, फेंसेस, गेट, पाथ, कार पार्क, लाइटिंग एंड वॉल्स, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की, अगर वो सब कुछ मतलब स्टेप के साथ अकॉर्डिंग करेगा तो क्या उसकी इंपॉर्टेंट है, मतलब वो क्या अच्छा रहेगा। केयर होम बिल्डिंग ओनर मस्ट इंश्योर दैट देयर प्रीमाइसेस आर वेल मेंटेन एंड केप्ट इन द सेफ एंड सर्विसेबल कंडीशंस ऑल दैट टाइम। अब इसमें क्या है, जो मैनेजमेंट है वो क्या करेगी, जो मतलब बिल्डिंग है केयर होम्स की उसको तो अच्छे से मेंटेन करके रखेगी, सेफ रखेगी पॉलिसी के हिसाब से ऑल टाइम, मतलब हमेशा के टाइम के लिए। रेजिडेंट डिजर्व द हाईएस्ट स्टैंड इन देयर होम, ठीक है। जो केयर होम है उसमें क्या है, सब कुछ हाईएस्ट स्टैंडर्ड का डिजर्व ही होना चाहिए एंड विच शुड बी अडेप्ट टू देयर नीड्स, और क्या है उसको कि सारी ज़रूरतें वहाँ पे होनी चाहिए एंड मेंटेन विद देयर सेफ्टी एंड कम्फर्ट, उस सारी चीज़ें क्या मेंटेन की होनी चाहिए कम्फर्ट के और अच्छे तरीके के साथ। इफेक्टिव मेंटेनेंस कैसी इफेक्टिव मेंटेनेंस अगर बना के रखनी है तो क्या चीज़ें मतलब हमें अडेप्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। प्रिवेंट करना पड़ेगा हमें डिके एंड डिग्रेडेशन, ठीक है। मेंटेन करना पड़ेगा स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी। अननेसेसरी डैमेज को मतलब प्रिवेंट करेंगे, जैसे वेदर की वजह से हो जाए या फिर जनरल यूज़ करते तब कोई चीज़ टूट जाए तो उसको पर हमें प्रिवेंट करना चाहिए। ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस सिस्टम सच हीटिंग एंड हीटिंग और लाइटिंग का ध्यान रखना चाहिए, उनको जितना टाइम यूज़ किया है मतलब कि उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है। श्योर कंप्लाई विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, मेंटेन द असिस्ट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। बिल्डिंग की वैल्यू हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए। ये था आपका टॉपिक, ठीक है। वेरियस सेक्शन ऑफ केयर होम्स, जो जो सेक्शंस होते हैं और उनको मतलब कि कैसे चेक करना है रिपेयर के लिए, तो क्या है अलग अलग जब बंदों की ड्यूटी लगेगी एम्प्लॉय की तो वो खुद ब खुद देखेंगे इस पॉलिसी के हिसाब से, ठीक है। इजी टॉपिक है, इनको देख लेना, इसके मैं नोट्स भी सेंड कर देती हूँ, पहले लिख लेना, ठीक है, और उसके बाद इसको समझ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।